एड, एड। चारों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो दो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, एड, और तीसरा और चौथा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, एड, एड। फर्स्ट वन है एड, जिसका स्पेलिंग है ए डी, जिसका मतलब होता है विज्ञापन। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने टेलीविजन पर आपका विज्ञापन देखा। आई सॉ योर एड ऑन द टेलीविजन। मैंने टेलीविजन पर आपका विज्ञापन देखा। आई सॉ योर एड ऑन द टेलीविजन। दूसरा वर्ड है एड, जिसका स्पेलिंग है ए डबल डी, जिसके मीनिंग से जोड़ना, बढ़ाना। एग्जाम्पल देखते हैं, कृपया कुछ और न जोड़े। प्लीज डोंट ऐड एनीथिंग एल्स। कृपया कुछ और न जोड़े। प्लीज डोंट ऐड एनीथिंग एल्स। तीसरा वर्ड है एड, जिसका स्पेलिंग है ए आई डी, जिसके मीनिंग से सहायता, सहारा। एग्जाम्पल देखते हैं, दीपक ने गरीब छात्रों को किताबें प्रदान की है। दीपक हैज़ गिवन एड ऑफ बुक्स टू द पुअर स्टूडेंट्स। दीपक ने गरीब छात्रों को किताबें प्रदान की है। दीपक हैज़ गिवन एड ऑफ बुक्स टू द पुअर स्टूडेंट्स। चौथा वर्ड है एड, जिसका स्पेलिंग है ए आई डी ई, जिसके मीनिंग है सहयोगी, अंगरक्षक। ये वाला स्पेलिंग तीसरे वाले वर्ड के ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लास्ट में ई आ जाएगा और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, मीनिंग्स बदल जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अतुल प्रिंसिपल का करीबी सहयोगी है। अतुल इज अ क्लोज एड टू द प्रिंसिपल। अतुल प्रिंसिपल का करीबी सहयोगी है। अतुल इज अ क्लोज एड टू द प्रिंसिपल। एरी, एरी, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है एरी, जिसका स्पेलिंग है ए ई आर आई ई, जिसकी मीनिंग से ऊंचा नीड़, शिकारी पक्षी के अंडे, बच्चे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उस पेड़ पर एक पक्षी के अंडे देखे। आई सॉ एन एरी ऑन दैट ट्री। मैंने उस पेड़ पर एक पक्षी के अंडे देखे। आई सॉ एन एरी ऑन दैट ट्री। दूसरा वर्ड है एरी, जिसका स्पेलिंग है ए आई आर वाई, जिसकी मीनिंग से हवादार, हल्का फुल्का। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे यह हवादार छत पसंद है। आई लाइक दिस एरी टेरेस। मुझे यह हवादार छत पसंद है। आई लाइक दिस एरी टेरेस। टेरेस का मतलब होता है छत। आपको दोनों वर्ड्स में याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंस है। आपको एक वर्ड याद रखना है, दूसरा वर्ड अपने आप याद रह जाएगा। आयल, आयल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। आपको दोनों वर्ड में याद रखना है कि एस यहाँ पे साइलेंट है। स्पेलिंग देखते हैं, पहला जो वर्ड है आयल, जिसका स्पेलिंग है ए आई एस एल ई, जिसके मीनिंग से गलियारा, रास्ता। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू वॉक ऑन दिस आयल। मैं इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू वॉक ऑन दिस आयल। दूसरा वर्ड है आयल, जिसका स्पेलिंग है आई एस एल ई। पहले की तरह इसमें भी एस साइलेंट है और इसके मीनिंग से टापू, द्वीप। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने पहले कभी ऐसा खूबसूरत द्वीप नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन अ ब्यूटीफुल आयल लाइक दिस बिफोर। मैंने पहले कभी ऐसा खूबसूरत द्वीप नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन अ ब्यूटीफुल आयल लाइक दिस बिफोर। आल, आल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है आल, जिसका स्पेलिंग है ए डबल एल, जिसके मीनिंग से सब, तमाम। इस वर्ड में आपको याद रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आल होगा। कई लोग इसको ऑल, ऑल कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑल नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आल। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल। दूसरा वर्ड है ए डब्ल्यू एल, जिसका मतलब होता है सुआ, चमड़े में बारीक छेद बनाने का कांटा। एग्जाम्पल देखते हैं, जूते की मरम्मत के लिए सुआ एक आवश्यक साधन है। आल इज अ नेसेसरी टूल फॉर द शू रिपेयरिंग। जूते की मरम्मत के लिए सुआ एक आवश्यक साधन है। आल इज अ नेसेसरी टूल फॉर द शू रिपेयरिंग। तो आपको दोनों वर्ड में याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन दोनों वर्ड्स का सेम है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग है और स्पेलिंग भी अलग अलग है। आपको एक वर्ड याद रखना है, दूसरा वर्ड अपने आप याद रह जाएगा। एट, एट, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है एट, जिसका स्पेलिंग है ए टी ई, जिसके मीनिंग से खाया।
ये ईट का पास्ट पार्टिसिपल है। ईट मतलब खाना और उसका भूतकाल होगा खाया, एट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने 5 आम खाए, आई एट 5 मैंगोज। मैंने 5 आम खाए, आई एट 5 मैंगोज। दूसरा वर्ड है ईट, जिसका स्पेलिंग है EIGHT, जिसके मीनिंग्स है 8 अष्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे 8,000 रुपये की जरूरत है, आई नीड 8,000 रुपीज। मुझे 8,000 रुपये की जरूरत है, आई नीड 8,000 रुपीज। ऑगर, ऑगर, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ऑगर, जिसका स्पेलिंग है AUGER, जिसका मतलब होता है बर्मा, खड़ा पेंचदार बर्मा। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे ड्रिलिंग के लिए बर्मा की आवश्यकता है, आई नीड ऑगर फॉर ड्रिलिंग। मुझे ड्रिलिंग के लिए बर्मा की आवश्यकता है, आई नीड ऑगर फॉर ड्रिलिंग। दूसरा वर्ड है ऑगर, जिसका स्पेलिंग है AUGUR, जिसके मीनिंग्स है शकुनस, भविष्य बतलाना। तो इस वाले वर्ड में लास्ट में UR आएगा, जो पहला वाला वर्ड था उसमें लास्ट में स्पेलिंग में ER आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कृपया भविष्य के बारे में कुछ भी न बतलाए, प्लीज डू नॉट ऑगर अबाउट एनीथिंग। कृपया भविष्य के बारे में कुछ भी न बतलाए, प्लीज डू नॉट ऑगर अबाउट एनीथिंग। दोनों वर्ड्स में आपको याद रखना है कि स्पेलिंग और मीनिंग्स अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ऑरल, ऑरल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ऑरल, जिसका स्पेलिंग है AURAL, जिसके मीनिंग्स है कर्ण संबंधी श्रव्य। एग्जाम्पल देखते हैं, लोग दृश्य और कर्ण दोनों माध्यम से संवाद करते हैं। पीपल कम्युनिकेट बाय बोथ विजुअल एंड ऑरल मीन्स। लोग दृश्य और कर्ण दोनों माध्यम से संवाद करते हैं। पीपल कम्युनिकेट बाय बोथ विजुअल एंड ऑरल मीन्स। विजुअल का मतलब होता है दृश्य, यहाँ पे मीन्स का मतलब होगा माध्यमों। दूसरा वर्ड है ऑरल, जिसका स्पेलिंग है ORAL, जिसके मीनिंग्स है मौखिक, मुंह जबानी। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे मौखिक परीक्षा में बहुत कम ग्रेड मिला है, आई गॉट अ वेरी लो ग्रेड इन द ओरल एग्जाम। मुझे मौखिक परीक्षा में बहुत कम ग्रेड मिला है, आई गॉट अ वेरी लो ग्रेड इन द ओरल एग्जाम। तो आपको दोनों वर्ड्स में याद रखना है कि स्पेलिंग और मीनिंग्स अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओरेकल, ओरेकल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ओरेकल, जिसका स्पेलिंग है AURICLE, जिसके मीनिंग्स है कर्णशस्कुल्ली, अलिंद। एग्जाम्पल देखते हैं, ओरेकल कान के सभी संवेदनशील हिस्सों की सुरक्षा करता है। ओरेकल प्रोटेक्ट्स ऑल द सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द ईयर। ओरेकल कान के सभी संवेदनशील हिस्सों की सुरक्षा करता है। ओरेकल प्रोटेक्ट्स ऑल द सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द ईयर। दूसरा वर्ड है ओरेकल, जिसका स्पेलिंग है ORACLE, जिसके मीनिंग्स है आकाशवाणी, भविष्यवाणी। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने अपने सपने में एक आकाशवाणी सुनी, ही हर्ड एन ओरेकल इन हिज ड्रीम। उसने अपने सपने में एक आकाशवाणी सुनी, ही हर्ड एन ओरेकल इन हिज ड्रीम। तो याद रखना है, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग्स अलग अलग है। ऑड, ऑड, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ऑड, जिसका स्पेलिंग है AWED, जिसके मीनिंग्स है आश्चर्य, अचंभा। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे लिए यह आश्चर्यजनक था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। इट वॉज ऑड फॉर मी दैट आई कुड नॉट अटर एनीथिंग। मेरे लिए यह आश्चर्यजनक था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। इट वॉज ऑड फॉर मी दैट आई कुड नॉट अटर एनीथिंग। अटर का मतलब होता है बोलना। दूसरा वर्ड है ऑड, जिसका स्पेलिंग है ODD, जिसके मीनिंग से अजीब और अयुग्म। अयुग्म संख्या होती है, उसे ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अयुग्म संख्या मेरे लिए शुभ है। ऑड नंबर्स आर लकी फॉर मी। अयुग्म संख्या मेरे लिए शुभ है। ऑड नंबर्स आर लकी फॉर मी।
तो आपको याद रखना है कि दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स अलग अलग है। आपको एक वर्ड याद रखना है, दूसरा वर्ड अपने आप याद रह जाएगा।